नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे पेट क्या है। अभी तक तो आपने इसके पहले नाम सुना होगा पेट का, लेकिन ये एक एग्जाम है तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि क्या है ये एक तरह की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो प्रीलिमिनरी, ठीक, इस एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्पेलिंग सही है? ठीक, यानी कि ये क्या है, ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा कराई जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जाती है। और जो इसका विभाग इसकी परीक्षा कराता है उसका नाम होता है यूपी SSS यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसमें क्या होता है कि आपको एक एग्जाम देना होता है जिसको बोला जाता है पेट। ठीक, ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा को दे लेते हैं तो इसके बाद किसी भी वैकेंसी का फॉर्म आएगा तो उसमें सीधे आपको मेन एग्जाम देना होगा। एक एग्जाम देंगे सीधे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर उसमें टाइपिंग है या फिर कोई और स्किल टेस्ट है तो आपको देना होगा, अदरवाइज सीधे इसी एक एग्जाम के बाद मेन एग्जाम देना होता है। यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं इसका क्या अर्थ होगा। जैसे कि मान लो कि सरकार ने 4 फॉर्म निकाले, ठीक, एक वैकेंसी आई लेखपाल की, दूसरी मान लो आ गई वीडियो की, तीसरी आ गई जूनियर असिस्टेंट की, ठीक। इसी तरह से एक चौथी वैकेंसी और आ गई जो कि आ गई लेखपाल हो गया, वीडियो का जूनियर असिस्टेंट हो गया, मान लेते हैं स्टोनोग्राफर की। चलो ठीक, बहुत सारी भर्तियां इसमें आती हैं स्टोनोग्राफर की। अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि लेखपाल के लिए आपको प्री एग्जाम एक देना है, उसको आप निकाल लेंगे तो फिर इसका मेन देंगे, फिर यहाँ पर आपको प्री देना है, फिर आपको मेन एग्जाम देना है, फिर यहाँ प्री देंगे, फिर मेन देंगे। कितने प्री कितने मेन हुए यहाँ पर? इसमें भी आपको प्री देना है, इसमें भी आपको मेन एग्जाम देना है। तो देखा जाए तो 4 बार प्री 4 बार मेन एग्जाम हो रहा है कि नहीं? तो सरकार ने सोचा या फिर हम लोगों ने भी उनको सजेशन दिया था कि बार बार ये एग्जाम ना करा करके ऐसा क्या किया जाए कि ये प्री वाला जहाँ पे बार बार हो रहा है वो सिर्फ एक एग्जाम करा लिया जाए। तो इसके लिए लाया गया प्री यानी कि पेट। अब अगर आप पेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं रहता कि आपको इतने नंबर लाने हैं, सिर्फ आपको पेपर देना रहता है। आपने पेपर दे दिया, इसके बाद इसमें एक स्कोर होता है जो आप लाते हैं। जैसे कि मान लो आपने 100 नंबर का पेपर होगा, 100 में आपने लाया 60 नंबर, ठीक, कोई 60 लाता, कोई 70, कोई 80, इस तरह के बहुत सारे मार्क्स आते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी आएगी। अब जैसे कि मान लो लेखपाल वैकेंसी आई, लेखपाल की वैकेंसी आई, अब आपको यहाँ पे प्री नहीं देना है, इसके लिए आपने प्री दे दिया है। वीडियो में प्री आपको नहीं देना, इसके लिए आपने दे दिया है। तो जितनी भी वैकेंसी इसके बाद आएंगी, जब तक दूसरा पेड नहीं आता है तब तक इस सभी वैकेंसियों का प्री आपने समझ लो दे रखा है। सिर्फ आपको मेन एग्जाम देना है ना, बार बार आपको प्री देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें एक कट ऑफ निर्धारित होती है। फॉर्म तो आप भर ले जाएंगे, लेकिन जैसे कि मान लो भी लेखपाल की कट ऑफ गई 55 नंबर इस बार, ठीक, तो जो भी कैंडिडेट पेट में 55 नंबर या इससे अधिक नंबर पाए हुए थे वही लोग यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई तो कर ले गए लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए। तो 55 के ऊपर वाले कैंडिडेट ही इसमें मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे, ये इसमें सिस्टम रहता है। फायदा इसमें सिर्फ इतना है कि बार बार जो प्री एग्जाम कराया जा रहा था अब वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो उसी को जो है यहाँ पर समय को बचा करके एक एग्जाम करा लिया जाता है, फिर उसी एग्जाम के बाद पूरे साल उसी पेड के थ्रू वैकेंसी आती है। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। 0 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट रहते हैं, नेगेटिव नंबर ना हो,
तो सभी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कट ऑफ यहाँ पर जैसे अभी लोअर पीसीएस का फॉर्म भी आया था, ठीक, लोअर पीसीएस में कट ऑफ चली गई है 67.5 प्लस मान लो, ठीक, 67.5 गई है। अब जितने लोग इसके नंबर कम थे वो सब बाहर हो गए, तो जितने लोग इसके ऊपर हैं वो इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। अब इसमें दिक्कत एक और आती है कि जिसके नंबर अच्छे होते हैं वो सभी भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पाता है, जिसके नंबर कम होते हैं फिर वो कुछ वैकेंसी में या मान के चलिए किसी में भी नहीं कर पाता है। क्योंकि वैकेंसी अगर ज़्यादा आ गई तब तो चलो मिल जाएगा, जैसे कि हमारे इस बार पेट में 66 नंबर थे, ठीक, तो हमको जूनियर असिस्टेंट, इसके अलावा वीडियो लेखपाल में हमको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। लेकिन अब इसमें कट ऑफ ज़्यादा चली गई, 67 नंबर चली गई, इसके ऊपर चली गई, तो फिर हम बाहर हो गए, है ना। इसी तरह से अभी एक उसका एक्साइज कांस्टेबल की शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसमें भी कट ऑफ 68-69 नंबर चली गई, तो उसमें भी बाहर हो जाएंगे। तो जिसके जितने अच्छे नंबर रहेंगे पेट में उसके अन्य भर्तियों में शामिल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो इसीलिए कराया जा रहा है पेट। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया डिटेल में समझाने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई डाउट ही नहीं है। ये समझ लीजिए कि अलग अलग भर्तियों में जाने का एक रास्ता है पेट। जब इस पेट से आप गुजरेंगे तभी इन भर्तियों के रास्ते खुलेंगे, ठीक, ये समझ लीजिए। ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे उतना ही आप शॉर्ट लिस्टिंग के चांस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी इससे नौकरी मिलती नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है जिसको आपको पार करना होता है। इसे टीचर के लिए टेट जरूरी होता है, सीटेट जरूरी होता है, उसी तरह इसमें भी है। लेकिन उसमें नंबर का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन इसमें नंबर का मैटर भी रहता है कि अगर आपके नंबर नहीं है तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन पर हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक चीज बताना भूल गए थे कि अगर आप पेट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो पेट से पहले आपको एक ओटीआर करना होगा। ये भी एक नया सिस्टम है, एक नया टर्म है, इसको बोला जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप ओटीआर कर लेंगे तो आपको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा, उसी ओटीआर नंबर के थ्रू अब आपका पेट फॉर्म भरा जाएगा। ये पहले नहीं था, अभी लाया गया है। तो पहले आपको ओटीआर करना होगा, जिसके लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बेसिक इन्फॉर्मेशन में माता पिता का नाम, इतनी चीजें जरूरी होंगी। ओटीआर करेंगे तो आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा। फिर जब पेट का फॉर्म चालू होगा, 3 तारीख से चालू होगा, तो उसी ओटीआर के थ्रू उसमें क्या होगा, आप जो ओटीआर नंबर जैसे ही डालेंगे, जितना डिटेल ओटीआर भरे रहेंगे पूरा का पूरा डेटा वहां से उठ के चला आएगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें अपलोड करनी होगी पेट वाले में, ठीक, बाकी की चीजें ओटीआर से ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और इसकी फीस जो लगेगी वो 185 रुपये सामान्य जनरल ओबीसी लोगों की लगती है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।